कर्ण ने जीवन भर अपनापन खोजा और उसे यह मिला दुर्योधन की मित्रता में। दुर्योधन ने उसे वो सम्मान दिया जो दुनिया ने नहीं दिया था, और कर्ण ने भी उस मित्रता को अपना धर्म मानकर निभाया हर कीमत पर। जब उसकी सगी मां कुंती ने युद्ध से पहले आकर बताया कि वह उसका पुत्र है, तब भी कर्ण ने मां को सम्मान दिया, लेकिन पांडवों से युद्ध करने का संकल्प नहीं तोड़ा, क्योंकि उसका वचन उसकी आत्मा थी। कभी भी उसने अपने दुखों को दुनिया के सामने नहीं रोया। अपने कवच कुंडल जो उसकी रक्षा करते थे, उन्हें भी बिना किसी हिचकिचाहट के दान कर दिया। इतनी गहराई थी उसके त्याग में। उसके जीवन में हर कदम पर अपमान, अस्वीकार, संघर्ष और अकेलापन रहा, लेकिन उसके भीतर की गरिमा कभी नहीं टूटी। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं है, बल्कि उस आत्मा की है जो हर चोट सहकर भी मुस्कुराता रहा। वह हर उस इंसान के दिल को छूता है जिसने कभी खुद को अकेला अनचाहा महसूस किया हो। कर्ण संवेदना का ऐसा स्वर है जो आज भी हर दिल में गूंजता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने भाग की ओर। अंग देश का राजा हो जाने के कारण मैं अपने को भाग्यशाली नहीं मानता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि यह राज्य पद मुझको दुर्योधन की कृपा से प्राप्त हुआ था। केवल असमर्थ और दुर्बल जन ही इस प्रकार दूसरों की कृपा की आशा किया करते हैं। मेरी यह इच्छा कभी नहीं हुई कि किसी की कृपा से ऐसा राज्य पद मैं प्राप्त करूं। वास्तव में देखा जाए तो यह क्या राज्य पद था। सबने पहले तो फूल बरसाकर और अभिषेक का जल छिड़क कर कर्ण के नाम का जय जयकार किया, और बाद में फिर उसका उपहास किया। वह राज्य पद एक प्रकार से सबके सामने किया गया अपमान था। अपमान, अभिषेक युक्त अपमान। कितना ही दीन समर्थ क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति अपना अपमान भूल नहीं सकता। मैं तो एक योद्धा था। योद्धा मरण को अंगीकार करता है, परंतु अपने स्वाभिमान की बलि वह कभी स्वीकार नहीं करता। उस दिन हस्तिनापुर से मुझको इतनी घृणा हुई थी कि इस नगर को छोड़कर पैर जिस ओर ले जाएं, तुरंत उसी ओर चल देने की इच्छा हुई थी। किसी ऐसे देश में जाने की इच्छा थी जहां भूलकर भी मनुष्य का कुल न पूछा जाता हो, केवल बल पूछा जाता हो। इसलिए उस दिन साय समय राजभवन के सौध पर खड़े होकर चित्ररथ पक्षियों के झुंड को देखने वाले दुर्योधन से मैंने कहा भी था, राजन, अपने राज्य पद को अब आप संभालें और मुझको चंपानगरी का रास्ता पकड़ने दें। परंतु उसका आग्रह गोह जैसा था। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा, कर्ण, तुम्हारे बल ही पर तो मैं इन पांडवों का डटकर सामना करने के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ हूं। तुमने ही यदि अब मुंह मोड़ लिया तो मुझको नगर में मुंह छिपाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। कुरुओं के युवराज को भय से कांपते हुए, प्राण मुट्ठी में लिए हुए घूमते देखना चाहते हो क्या? तुम हस्तिनापुर छोड़कर चले जाओगे तो ये पांडव मेरा जीना ही असंभव कर देंगे। और इसीलिए संकट के समय जो मित्र की सहायता करता है वही सच्चा मित्र है। एकमात्र यही विचार कर मैंने उसका अंगदेश स्वीकार कर लिया था। सहस्त्रों मुखों से बाहर निकले हुए सारथी का पुत्र शब्दों के धधकते हुए तप्त लोह पुष्प जिस सिंहासन पर सघन बिछे हुए थे, उस सिंहासन पर मैं दृढ़ मन से, इच्छा न होने पर भी बैठ गया था। केवल राज्य प्राप्ति की आशा से नहीं बैठा था। पहले जिन सब ने मेरी छीछा लेदर की थी, उन्हीं के द्वारा स्वयं को एक स्वतंत्र देश का राजा कहलवाते समय मेरे मन को जो असंख्य यातनाएं सहन करनी पड़ी थीं, उनको केवल मैं ही जानता हूँ। विगत अनेक रात्रियां मैंने इस विचार से तड़पते हुए बिताई हैं कि मेरे भवितव्य में अंततः है क्या। केवल एक ही विचार, कुत्ते का पीछा करती गोमक्षिका की भांति निरंतर मेरा पीछा कर रहा था। यदि मैं सूतपुत्र हूँ तो फिर मुझको सूतपुत्र शब्द सुनकर इतना क्रोध क्यों आ जाता है? मैं अपने आप को सूतपुत्र समझकर धन्य क्यों नहीं मानता? किसी ने सूतपुत्र कहा नहीं कि मेरे शरीर के रक्तकण बिदके हुए वन्य घोड़े की तरह क्यों दौड़ने लगते हैं? यह मन आखिर है क्या? वह ऊट पटांग विचारों का भयंकर झंझावात
मेरे शरीर में क्यों भर देता है? कोई उत्तर नहीं मिलता था। वह कभी मिलने वाला भी नहीं है शायद। मैं अच्छी तरह जान गया था कि अखाड़े के उस दिन से नगर के सभी लोग मुझको अंगराज कहते थे, स्वतंत्र राजा कहते थे, लेकिन वह केवल मेरे समक्ष ही, मेरे पीछे से वे सारथी कहकर ही मेरी अवहेलना करते होंगे। संसार में अपमान से अधिक भयंकर मरण भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को अंगराज कहलवा रहा था। अंतःकरण में अपमान के कड़वे घूंट पीता हुआ बाहर से स्वतंत्रता के गीत गा रहा था, क्योंकि यदि मैं सारथी बनकर ही रहा होता तो किसी ने मेरा सम्मान न किया होता। लेकिन अंगराज कर्ण के आगे सभी झुकते थे। इस अंगराज के पद को स्थिर रखते हुए ही मैं संसार में कुछ कर सकता था, क्योंकि कर्ण में से अंगराज पद निकाल देने पर केवल धूल ही शेष नहीं रह जाती थी। धूल को कोई सिर से नहीं लगाता, उसको सब पैरों तले ही रौंदते हैं। इसलिए मेरी इच्छा हो या ना हो, यह अंगराज पद तो मुझको संभालना ही था। स्वतंत्रता का आश्रय लेकर ही इस घने अंधकार में से कोई मार्ग निकालना था। स्वतंत्रता के बिना जीवन का अर्थ है मूर्ति के बिना मंदिर। मेरा अंगराज पद मेरी स्वतंत्रता ही थी, कैसी भी क्यों ना हो। स्वतंत्रता स्वतंत्रता ही होती है। मुझको प्राणपण से उसकी रक्षा करनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अंग देश की मेरी राज्य व्यवस्था में राजा दुर्योधन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए मैं स्वयं को स्वतंत्र कह रहा था। मेरा मन मुझसे कह रहा था कि दुर्योधन मेरी भावनाओं का सम्मान करेगा तथा मेरे विचारों को मूर्त रूप देगा। उस उद्दंड भीम को मैं दिखा देना चाहता था कि कर्ण के हाथ में लगा प्रतोद केवल घोड़ों के ही नहीं, बल्कि उस जैसे मनुष्यों की पीठ पर भी बरस सकता है। लेकिन कुछ समय तक तो मुझको चुप ही रहना था। मेरा जो अपमान हुआ था उसका विष पचाकर चुप ही रहना था। भीतर से जलते हुए भी ऊपर से शांत रहना था। यही विवशता थी। इस अंगराज पद को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य था। मुझको पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जबकि अपनी शक्ति से उन्मत्त होते हुए उस विशालकाय भीम के गले में अपना धनुष अटकाकर मैं उसको जोर से हिला दूंगा और यह सिद्ध कर दूंगा कि हूं तो मैं एक सारथी ही, लेकिन वीर सारथी हूं। इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी थी। प्रत्येक बात का उचित अवसर समय से ही आता है। आजकल मैं बहुत ही प्रसन्न था और कारण कुछ और ही था। दूतों द्वारा मेरे विवाह का निमंत्रण सबके पास भेज दिया गया था। विवाह सचमुच ही यदि संसार में स्त्री और विवाह ये दोनों बातें ना होती तो क्या होता? मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता? विधाता की यह रमणीय सृष्टि एक मरुभूमि बनकर रह जाती, जिसमें नदियां, निर्झर, पशु पक्षी और सुंदर सुंदर फूल तो होते, लेकिन तब भी वह मरुभूमि कहलाती। प्रेम का प्यासा मनुष्य मरुभूमि में ठोकरें खाता फिरता और अंत में विक्षिप्त होकर वह पेड़ पौधों का ही आलिंगन करने लगता। उसके तड़पते प्राणों को आत्महत्या के बिना शांति ही न मिलती। इसलिए स्त्री मुझको ऐसी लगती थी मानो अपनी पहली ही सुख निद्रा के समय ब्रह्मा का धीरे से छोड़ा हुआ निश्वास हो। उस निश्वास में पुरुष के जलते हुए मन को शीतल कर देने की अद्भुत शक्ति होती है। स्त्री के प्रेम पूर्ण साहचर्य में मनुष्य संसार की क्रूरता भूल जाता है, अपमान के कटु घूंट धैर्यपूर्वक पचा सकता है, पराक्रम के नए पर्वत खड़े कर सकता है। विवाह मनुष्य की जीवन यात्रा में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी ओर युवा मन सदैव आकर्षित होता रहता है। पराक्रम के सागर का सौंदर्य सरिता का सानंद आलिंगन, दो तरुण मनों का मधुर मिलन। इसलिए मुझको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जीवन में मेरी संगिनी बनकर प्रवेश करने वाली अपनी अर्धांगिनी ही केवल मुझको दिखाई दे रही थी। जैसे कोई मधुमक्खी अपने प्रिय फूल के चारों ओर निरंतर गुंजन करती हुई उड़ती रहती है, वैसे ही मेरा मन उसकी काल्पनिक मूर्ति के चारों ओर निरंतर चक्कर काट रहा था। मैं जानता हूं कि मुझे जैसे योद्धा का मन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं। जिस लोहे के बाण के फल बनते हैं उस लोहे से ही बना हुआ थोड़े ही होता है योद्धाओं का मन। भावनाएं उसको भी जकड़ रखती हैं। प्रत्यंचा के बिना धनुष क्या और भावना के बिना मनुष्य क्या। इसलिए मेरी भावी पत्नी की प्रतिमा अपने आप ही सदैव मेरे आंखों के आगे खड़ी रहती थी। मन में अनेक प्रश्नों की भीड़ लग जाती थी। वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी? मेरा स्वभाव, मेरा जीवन, मेरा लक्ष्य
क्या वह ठीक ठीक समझ सकेगी? यदि मेरे स्वभाव में कुछ दोष हो तो उनको क्या वह मुझको बतलाएगी? क्योंकि मनुष्य तो कभी पूर्ण होता ही नहीं है। उसके स्वभाव में असंख्य दोष छिपे हुए होते हैं जिनको वह नहीं जानता। बचपन से ही आसपास की परिस्थितियों के प्रतिबिंब मन पर पड़ते रहते हैं, उनसे मनुष्य का स्वभाव प्रभावित होता ही है। क्षण प्रतिक्षण वे प्रकट होते रहते हैं। इसलिए एक दूसरे के स्वभाव के इन दोषों का ज्ञान पति पत्नी को तो होना ही चाहिए। विवाहित जीवन दो पहियों का रथ है। पति पत्नी ही वे दो पहिए हैं। ये दोनों पहिए एक से होते हैं तभी वह चलता है, अन्यथा अंत में वह धरती में धंस जाता है। जो इस बात को नहीं मानते वे केवल विलास के लिए विवाह करते हैं। वे केवल रेशमी वस्त्र पहनकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग उत्तम वस्त्रों में केवल पशु होते हैं। इनकी संस्कृति आडंबर मात्र होती है। उनके बाद की पीढ़ियां भी वैसी ही विलासी और मूर्ख होती हैं। हाथी के पैर के नीचे चींटियों का बिल आ जाने पर जैसे लाखों चींटियों की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही काल के गजराज के आगे उनके वंशजों की अवस्था हो जाती है। चींटियों की संख्या का कभी कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वे शूद्र होती हैं। मेरी आंखों के सामने मेरी भावी पत्नी की मूर्ति खड़ी थी। एक उत्तरदायी पति के रूप में, एक कर्तव्य दक्ष राजा के रूप में मेरा विवाह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना मेरा राज्याभिषेक। वृषाली मेरी जीवन सहचरी बनने वाली थी। सत्यसेन मेरा साला बनने वाला था। एक सारथी कन्या से जन्म जन्म का संबंध होने जा रहा था। इसीलिए उसकी शंख जैसी गोलाकार स्वच्छ आकृति मेरी आंखों के आगे सतत नाच रही थी। उसकी सहायता से मेरा जीवन म्यान में रखे खड्ग जैसा सुरक्षित हो जाएगा। म्यान में खड्ग को कभी कोई काई नहीं लगती, बल्कि वह अधिक धारदार रहता है। मेरे लिए वृषाली पृथ्वी पर अवतरित साक्षात उमा का ही एक प्रतिबिंब थी। वास्तव में स्त्री की सुंदरता में कितनी विलक्षण शक्ति होती है। विश्व नियंता को यदि हम एक कुशल चित्रकार मान लें तो स्त्री उसका सर्वश्रेष्ठ रंगीन चित्र है। अन्य सबों में रंग भरने के बाद अंत में कला की पराकाष्ठा के रूप में अपनी सर्वाधिक प्रभावशाली तूलिका से चित्रकार द्वारा बनाई गई रंगीन पूर्णाकृति। वृषाली का नाम लेते ही मेरी अनेक मधुर स्मृतियां ऐसे खिल उठती हैं जैसे हवा के झोंके से बंद कली की पंखुड़ियां धीरे से विकसित हो जाती हैं। कभी कभी यह इच्छा होने लगती है कि मनुष्य को केवल दैव पर ही विश्वास करना चाहिए। वह इस कारण कि स्मृति पटल पर अनेक नाट्यमय घटनाएं मेरी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अखाड़े वाली रात में सत्यसेन मुझको गंगा के किनारे मिला था। उससे मैंने कहा था मुझसे मिल लेना। तदनुसार तीसरे दिन वह मिलने आया। मैंने राजा दुर्योधन से उसकी कुछ चर्चा की। जैसे ही मैंने यह कहा कि इसको अपनी सेना में कहीं रख लिया जाए, उसने तुरंत उसको अपने राजरथ का सारथी नियुक्त कर दिया। सत्यसेन की जीविकोपार्जन की समस्या सुलझ गई। थोड़े ही दिनों में उसने उसके सारथ्य कौशल से दुर्योधन की कृपा भी प्राप्त कर ली। मैं, पिताजी और शोण हम युद्धशाला छोड़कर राजभवन में रहने लगे, क्योंकि अब मैं अंगराज हो गया था। मेरे लिए अलग महल था, दास दासियां थी, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि मुझ पर दुर्योधन का विशेष प्रेम। उसके अन्य सभी भाई भी मुझसे प्रेम करते थे। यद्यपि मैं राजभवन में आ गया था, तथापि नियम पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल में गंगा जाया करता था। वहां से ठीक दोपहर को लौटता। जाते समय गाय का 2 चषक दूध भी पी जाता था। गंगा जाकर सूर्य पूजा करना मेरा नित्य का नियम था। ऐसे ही एक बार मैं गंगा तट पर गया हुआ था। स्नान समाप्त कर सदा की भांति अर्घ्य के लिए मैंने अंजलि में जल लिया। मुझसे 20-25 पग दूर दाईं ओर गंगा का घाट था। उसकी पत्थर की सीढ़ियां धूमिल प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही थीं। मेरी अंजलि का जल बूंद बूंद गिरकर फिर गंगा के पात्र में एक रूप हो रहा था। रिक्त अंजलि को मैं फिर भर लेता था। श्रद्धा पूर्वक मैं वह अपने गुरु को अर्पण कर रहा था। विगत अनेक वर्षों से श्रद्धा पूर्वक मैं यह करता आ रहा हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक यह ऐसे ही करता रहूंगा। श्रद्धा कटीले जीवन की हरियाली है। अपने गुरु पर मेरी जो श्रद्धा थी उसकी मैंने प्राणपण से रक्षा की थी और अंत तक ऐसे ही करता जाऊंगा। सारा हस्तिनापुर इस बात को अच्छी तरह जान गया था। प्रातःकाल प्रत्युषा में हस्तिनापुर में यदि किसी से यह प्रश्न पूछा जाता कि कर्ण कहाँ है,
तो प्रत्येक व्यक्ति उत्तर देता, गंगा के किनारे। सदैव की भांति उस दिन भी मैं एक एक अंजलि से अपनी श्रद्धा का घट भर रहा था। पूर्व दिशा कुछ कुछ आरक्त होने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही नीले साम्राज्य का सुनहला सम्राट अपने रथ के किरण रूपी हजारों घोड़ों को दौड़ाता हुआ पूर्व क्षितिज पर हंसता खड़ा हो गया। पशु पक्षियों ने मधुर ध्वनियों से उनका स्वागत किया। गंगा के परले किनारे पर हरी भरी सुकोमल घास की असंख्य पत्तियां अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुईं। उन पर बैठी हरी हरी टिड्डियां अपनी घास की मृदु शैया छोड़कर चटपट इधर उधर उछलने कूदने लगीं। तिनकों पर ओस की बूंदें रुपहले रंग में चमकने लगी। गौचर भूमि में गायों के सुंदर बछड़े अपनी पुष्ट ग्रीवा इधर उधर मोड़कर उछलने लगे। पक्षियों ने आंख फड़फड़ाकर चहचहाते हुए चारे के लिए घोंसले छोड़ दिए। कुछ पक्षी इसी बीच पंख फड़फड़ाते हुए गंगा के पानी में झपट्टा मारने लगे। पानी में पंख भीगते ही फिर झपटकर ऊपर आकाश में उड़ाने भरने लगते। मंदिरों के विशाल कलश सुनहले रंगों में चमकने लगे। गंगा की असंख्य लहरें सुनहले वस्त्र पहनकर चमचमाती हुई नृत्य गीत गुनगुनाती हुई चक्कर काटती नाचने लगी। समस्त चराचर जगत सचेत होकर स्पंदित होने लगा। संसार को प्रकाशित करने वाला वह अक्षय महादीप मेरे कानों के कुंडलों को सहलाने लगा। मुझसे एक अज्ञात भाषा में बातें करने लगा। आंखें पूरी खोलकर एकटक देखता हुआ मैं गटागट उनका पान करने लगा। उस तेज के रस को आंखों से पीने की मेरे मन की इच्छा कभी तृप्त क्यों नहीं होती थी, यही मेरी समझ में नहीं आता था। कभी कभी तो उस तेज का मैंने पूरे दिन आंखों से पान किया, फिर भी मैं अभी अतृप्त ही था। मेरे मन को तेज की यह जो तृष्णा लगी थी, यह कैसी थी, यह मैं स्वयं भी नहीं जान पाया था। शायद जीवन के अंतिम क्षण तक वह मुझको कभी मालूम ही नहीं पड़ता। सूर्यदेव की ओर नित्य देखने के अभ्यास से मेरी आंखों की पुतलियां अवश्य बड़ी हो गई थीं। अश्वत्थामा तो सदा मुझको कहा करता था, कर्ण, तुम्हारी नीली आंखों में चमकने वाली ये सुनहले रुपहली पुतलियां नीले आकाश में चमकने वाले सूर्य और चंद्र प्रतीत होते हैं। सूर्याराधन का मेरा यह व्रत नियमित चल रहा था। कभी कभी एक तेज गोलक की ओर एकटक देखते हुए मैं अपने आप ही समाधिस्थ हो जाता था। देह का भान तक न होता था, मन हल्का हो जाता था। उस दिन भी मेरी यह दशा हो गई थी। लेकिन अचानक घाट की ओर से आने वाली एक आर्त पुकार मेरे कानों में बाण की तरह बैठ गई। कोई प्राणों के भय से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मैंने तत्क्षण मुड़कर घाट की ओर देखा। उस विशाल घाट पर कहीं मनुष्य का चिन्ह तक नहीं था। हाँ, एक पानी का घड़ा उल्टा होकर गंगा के पानी पर हिचकोले खाता हुआ दूर जा रहा था। रुपहली लहरों में कंदली के दंड सा एक निर्मल हाथ पानी के ऊपर छटपटा रहा था। कंकण चमक रहा था। बीच बीच में ही वह हाथ पानी में अदृश्य हो जाता। किनारे पर पानी भरते समय काई लगी हुई सीढ़ी पर किसी ललना का पैर फिसल गया था। वह गंगा में गिर पड़ी थी। दूर से सदैव आकर्षक दिखाई देने वाला उसका गहरा जल आज किसी को स्थायी रूप से उधर सात करने जा रहा था। पानी के ऊपर होने वाली उस हाथ की छटपटाहट में सहायता के लिए करुण पुकार थी। मैंने देह पर का अधैर्य ठीक किया और घाट की ओर दौड़ने लगा। घाट पर आते ही मैं गंगा में कूद पड़ा। कुछ देर तक मैं पानी में आंखें खोलकर तैरता रहा। कुछ छोटी छोटी साहसी मछलियां कानों के कुंडलों को व्यर्थ नोच रही थीं। थोड़ी देर बाद ही पानी में नीचे डूबती जाती हुई एक मानवीय आकृति दिखाई दी। पास पहुंचते ही वह आकृति मुझसे कसकर लिपट गई। मृत्यु के द्वार पर जीव कितना असहाय हो जाता है। वह जाति गोत्र समाज धर्म प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं देखता। वह देखता है केवल अपना अस्तित्व। वह स्त्री थी, फिर भी वह मुझसे लिपट गई थी। मृत्यु के पाश में जकड़े जाने वाला एक जीव का दूसरे जीव को मुझको शरण में ले लो कहकर दिया गया यह आलिंगन था। वह आलिंगन मुझको भी गंगा के तल में ले जा सकता था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने को छुड़ा लिया और उसके मुक्त केशों की जितनी लटें हाथ में आईं उनको पकड़कर मैं किनारे की ओर तेजी से पानी काटने लगा। उस अवस्था में भी एक विचार मेरे मन में कौंध गया। मेरी गुरु पूजा अधूरी ही रह गई। पानी काटते हुए गंगा में ही सूर्यदेव की ओर देखते हुए मैंने मन ही मन कहा, गुरुदेव क्षमा करना, कभी कभी नियम में भी अपवाद उत्पन्न हो जाता है। बालों के साथ वह स्त्री खींची चली आ रही थी। मैं किनारे पर आया
उस मूर्छित स्त्री को जैसे तैसे जल से बाहर निकाला गया, लेकिन उसका मुख देखते ही मैं आश्चर्य से एकदम स्तब्ध रह गया। क्षण भर कुछ नहीं सूझा। वह वृषाली थी, सत्यसेन की बहन। क्षण भर में प्रिया का संगम आंखों के सामने आ गया। उसके घड़े का पानी मेरे कपड़ों पर गिर पड़ा था। मेरे कपड़े भीग गए थे। इससे वह कितनी लज्जित हुई थी। उसने एक बार ही मेरी ओर देखा था। उसके बाद उसने अपनी दृष्टि धरती में ऐसे गड़ा ली थी कि फिर ऊपर उठाई तक नहीं। पैर के अंगूठे से कुरेद कुरेद कर उसने गड्ढा बना दिया था। उस समय की वृषाली ऐसी थी मानो पवन से लजाकर पत्ते की ओट में अपना मुख छिपाने वाली कोई लजीली कली हो, और इस समय की वृषाली ऐसी थी मानो डाल पर लगा हुआ कोई विकसित फूल। वह ओस की बूंदों से भीगे हुए पारिजात वृक्ष की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसकी मुख मुद्रा निर्विकार थी। सुप्त शिशु की तरह उसकी मुद्रा शांत थी, गिरागस थी। मुझको ऐसा लगा कि गंगा के पात्र से भूलकर कहीं मैंने कोई जलकन्या को तो बाहर नहीं निकाल लिया है। जिन हाथों से अर्घ्य दे रहा था, उन्हीं हाथों में उसकी निश्चल देह लिए पूर्व की ओर देखता हुआ मैं क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा। सहसा एक विचित्र विचार मेरे मन में झांक गया। इच्छा हुई कि सूर्योदय ऐसा ही रमणीय होना चाहिए। वृषाली मेरी बाहों में इसी तरह रहनी चाहिए। मैं भीगा हुआ और वह भी भीगी हुई। काल की गति रुक जाती। गंगा के अस्थिर चंचल जल में हम दोनों का प्रतिबिंब ऐसे ही थिरकता रहे। पक्षी ऐसे ही मधुर गीत गाते रहें। लेकिन क्षण भर बाद ही मैंने उस विचार को इस तरह झटक दिया जैसे देह पर पड़ी छिपकली को लोग झटक देते हैं। मुझको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर वह एक पर स्त्री थी। उसकी निश्चल देह मैंने एक प्रशस्त सीढ़ी पर हौले से लेटा दी। उसकी देह से चूता हुआ पानी सीढ़ियों पर होता हुआ फिर गंगा में जाकर मिलने लगा। क्या कहना चाहता था वह उससे? आधी घड़ी तक वह होश में ही नहीं आई। भीगा हुआ वस्त्र जगह जगह उसकी देह से चिपट गया था। जल की बूंदें उसके गोल गोरे मुख कमल पर जगह जगह ठिठक कर चमक रही थीं। उन पर पड़ने वाली सूर्य किरणें परावर्तित होकर उसके गालों पर फैल रही थीं। उस समय उसकी देहलता मुझको ऐसी लग रही थी जैसे वह कोई गंगा की रुपहली धारा हो। मुझको याद आया कि किनारे पर सूखा हुआ उत्तरीय रखा हुआ है। उसको लेने के लिए मैं झटपट उत्तरी के पास आया। लेकर जब मैं लौटा तो सांस मंद मंद चलने लगी। घाट पर कोई भी नहीं था। उत्तरीय से मैंने उसके बुक पर से जल की बूंदें इस तरह पहुंची कि हाथ के स्पर्श का भी उसको पता न चले। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी हिलाई और धीरे से आंखें खोली। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है और मैं कौन हूँ। घबराई हुई वह आंखों से एकटक मेरी ओर देखने लगी। कुंडलों पर रुके हुए दो जल बिंदुओं को फिसलकर मेरे कंधों पर गिरते हुए उसने देखा और तत्क्षण वह जान गई कि वह कहाँ है और मैं कौन हूँ। वह झटपट उठकर बैठ गई। देह के गीले वस्त्र संभालने या संवारने का वह प्रयत्न करने लगी। उसने अपना सिर झुका लिया। संभलकर खड़े होते समय उसने मेरा उत्तरीय भी ज्यों का त्यों अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर गंगा के किनारे में दूर बहते हुए घड़े की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, पहले तुम्हारा एक घड़ा प्रयाग में फूट गया था, अब हस्तिनापुर में एक और घड़ा गंगा ने सदैव के लिए छीन लिया। किसके लिए छीना है यह उसी से पूछो। उसने हिचकोले खाते हुए दूर जाते हुए उस घड़े पर एक दृष्टि डाली। लजाकर सिर झुकाकर वह तत्क्षण मुड़ी और एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई दूर चली गई। उसके भीगे हुए पैरों के सुस्पष्ट चिन्ह घाट की सीढ़ियों पर पंक्ति में बनते चले गए। जाते समय घबराहट में वह मेरा उत्तरीय भी अपने साथ ले गई। उसकी इस घबराहट पर मुझको मन ही मन हंसी आ गई। बहुत देर तक मैं गंगा में उस घड़े की ओर देखता रहा। पीछे से घाट की सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे पितामह भीष्म थे। मुझको देखते ही बड़े स्नेह से उन्होंने पूछा, कर्ण, आज अभी तक तुम पात्र से बाहर कैसे हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कहता भी क्या, मेरी साधना किसी कारणवश आज अधूरी रह गई। यह बात मैं उनसे कैसे कह सकता था? उस दिन देह पर केवल एक भीगा उत्तरीय धारण किए गंगा से लौटते हुए कर्ण की ओर अनेक नगरजन आश्चर्य से देख रहे थे। उस दिन की पूरी घटना
किसी प्रकार से दुर्योधन को न जाने कैसे मालूम पड़ गई। शायद वृषाली ने अपने भाई को बताया होगा और उसने कभी दुर्योधन से कह दी होगी। हाँ, जब से वह घटना हुई थी तब से मेरे मन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक गंगा तट पर जाता था, परंतु जब सूर्यदेव की ओर देखने लगता तब उस तेजस्वी बिंब में मुझको वृषाली का चेहरा दिखने लगता। कभी कभी मैं अपना उत्तरीय गंगा तट पर ही भूलकर रिक्त हाथ लौटने लगा और फिर उसको ले आने के लिए शोण को भेजना पड़ता। शोण मुझसे पूछने लगा, भैया तुम इतने भुलक्कड़ कैसे होते जा रहे हो? उसको कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही चाहिए। यह सोचकर मैं कहता, शोण, कभी कभी मनुष्य को भूलना भी अच्छा लगता है। वह असमंजस में पड़कर मेरी ओर देखता, क्योंकि उसको प्रतिदिन चिलचिलाती धूप में मेरे लिए गंगा तट पर जाना पड़ता था। सेवक पीछे आपस में यह चर्चा न करे कि अपना राजा इतना भुलक्कड़ क्यों है, इसलिए मैं वह काम शोण को ही सौंपता था। पिताजी के प्रत्येक शब्द को मैंने आज तक कभी नहीं टाला था, क्योंकि उनके कष्टों के कारण ही मैं आज अंगराज कर्ण बन सका था। मैं अंगराज होते ही उनको राजभवन ले आया था, उनके प्रत्येक शब्द का पालन करता था। प्रतिदिन रात को मैं स्वयं उनके झुलसे हुए पैरों पर चंदन मिश्रित लेप लगाता था। यह देखकर माता कभी कभी कहती, वसु, तू अब राजा हो गया है, यह काम अब तुझे अच्छा नहीं लगता है रे। अब तो अच्छी सी महारानी ले आ और यह सब काम उसको सौंप दे। मैं उसके कथन का कभी उत्तर नहीं देता था। चंपानगरी की चर्चा चलाकर मैं उसका मन चतुराई से दूसरी ओर मोड़ देता। एक बार पिताजी ने मुझको आश्चर्य का एक आघात दिया। शोण ने मुझसे कहा कि एक अत्यावश्यक कार्य के लिए पिताजी ने मुझको बुलाया है। मैं तुरंत उनके भवन में गया। राजा दुर्योधन वहां पहले से ही बैठे थे। भीतर घुसते ही पिताजी ने एकदम मुझसे एक प्रश्न किया, कर्ण, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, आज यदि मैं कुछ मांगू तो तू देगा क्या? मैं उनके प्रश्न को अच्छी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी उनके आदेश के लिए सब कुछ करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए तत्क्षण मैं बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र कर्ण हूं। पिता पुत्र से कुछ मांगता नहीं है, केवल आज्ञा दिया करता है। तो फिर मुझको पुत्र वधू चाहिए। तेरा विवाह करने का निश्चय कर लिया है मैंने। कोई बहाना भी अब मैं नहीं सुनूंगा। परंतु मैं कुछ झिझका। देखो, परंतु परंतु कुछ नहीं। सारथी कुल की एक सुंदर लड़की मैंने तेरे लिए देख ली है। पिताजी मेरा, मैं तेरी अब एक बात नहीं सुनूंगा। आज ही मैं लड़की के घर पुरोहित भेज रहा हूं। लेकिन कुछ दिन रुक नहीं सकते हैं क्या? मैंने अंतिम प्रश्न किया। अकारण ही आंखों के आगे वृषाली की मूर्ति नाचने लगी। न जाने क्यों मैं उसको सहज नहीं भूल सकता था, क्योंकि मुझको प्रतिदिन गंगा तट पर जाना था और प्रतिदिन मुझको उसकी याद आनी थी। उसकी याद न आने देने का एक ही उपाय था, वह था गंगा तट पर न जाना। लेकिन ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था। भले ही अंगराज का पद में छोड़ सकता था, अपने कवच कुंडल छोड़ सकता था, लेकिन गंगा के तीर पर जाकर सूर्य आराधन करना कभी नहीं छोड़ सकता था। देख कर्ण, अब हम एक भी दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि अभी शोण का विवाह भी करना है और हम भी अब वृद्ध हो गए हैं। तुमको यह विवाह यदि स्वीकार न हो तो वह स्पष्ट कह दो। पिताजी ने भी अंतिम निर्णय दे दिया। क्या उत्तर दिया जाए, यह तत्क्षण समझ में ही नहीं आया। मैं शोण के जीवन मार्ग में रुकावट बन रहा था क्या? जिन्होंने मेरे लिए अविरत कष्ट सहे थे, उन वृद्ध माता पिता के प्रेम पूर्ण हृदय को पीड़ा पहुंचाना क्या उचित था? कहते हैं कि मनुष्य भावना पर जीता है, लेकिन कभी कभी उसको कर्तव्य के लिए भावना को पीछे धकेलना ही पड़ता है। औरों के लिए जो जीता है वही मनुष्य है। क्षण भर सूर्यदेव को स्मरण कर मैंने निर्णय कर लिया। मैंने विनत होकर उनसे कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। ठीक है, कहते हुए वे मेरे पास आए। उनकी वृद्ध आंखें एक अभूतपूर्व उल्लास से चमक रही थीं। अपना कांपता हुआ हाथ उन्होंने स्नेह से मेरी पीठ पर फेरा। अचानक मुझको वृषाली का कदली दंड सा गोल गौरवर्णी हाथ याद आया। दृढ़ मन से मैं सब कुछ भूलने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मन कितना उच्छृंखल होता है। मनुष्य जिस बात को प्राणपण से भूलने का प्रयत्न करता है, ठीक वही बात मन में निरंतर चक्कर काटती रहती है। शायद जीवन कभी कभी मनुष्य की कठोर परीक्षा लेता रहता है। कितनी अच्छी क्यों न लगे, लेकिन प्रत्येक बात मनुष्य की इच्छा अनुसार हो जाएगी ऐसा नहीं होता।
वृषाली मुझको अच्छी लगी थी, लेकिन अब उसको भुलाना ही होगा। अब वह मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती थी। पिताजी के सामने मेरे हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं, यह सोचकर चलता हूं कहकर बाहर जाने के लिए मैं मुड़ा। वहां राजा दुर्योधन बैठा था, इसका भी मुझको ध्यान नहीं रहा। मुझको जाने के लिए मुड़ते देखकर दुर्योधन ने उसी समय पिताजी से एक मार्मिक प्रश्न किया, लेकिन अधिरथ काका, आपने कहाँ की लड़की देखी है? उसका नाम क्या है? इस संबंध में तो कुछ भी नहीं बताया। जाते जाते मेरे कान खड़े हो गए। पिताजी ने उत्तर दिया, लड़की हस्तिनापुर में ही है, सत्यसेन की बहन वृषाली। अच्छा, वह? चलो अच्छा हुआ, प्रतिदिन गंगा को व्यर्थ कष्ट क्यों दिया जाए? यह सुंदर विचार किया है आपने। दुर्योधन जोर से हंसता हुआ बोला। पिताजी भी उसके साथ हंसने लगे। मैं एकदम चौंक सा गया। तो यह सारा जाल दुर्योधन का ही बिछाया हुआ है? कितना बुद्धिमान है वह। मेरी सम्मति के लिए पिताजी को ही पकड़ना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यह जानकर उसने किस तरह मेरी स्वीकृति ले ली। वह केवल मेरा मित्र ही नहीं, बल्कि जैसे सगा भाई था, बिल्कुल शोण जैसा। उसके प्रेम पर संदेह करना भी पाप था। उसने मुझको अंगराज बनाया। उसका एकमात्र कारण मुझ पर उसका निश्चल प्रेम ही था, लेकिन फिर भी मैं उसको स्वार्थी समझता आया था। उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि समय आने पर दुर्योधन के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अब मेरे दो सगे भाई थे, एक शोण और एक दुर्योधन। मुझ जैसे एक सारथी पुत्र की कोमल भावनाओं का इतना ध्यान रखने वाला कुलश्रेष्ठ राजा दुर्योधन अब मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगा था। कुछ न कहकर मैं झटपट भवन से बाहर आया। मन फूला नहीं समा रहा था। वृषाली मेरी पत्नी बनने वाली थी। महल के बाहर शोण खड़ा था, उसका मुंह दूसरी ओर था। उसके पास पहुंचते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से एक थाप मारी। वह एकदम चौंक कर क्रोध से बोला, यह कैसी मूर्खता है? लेकिन मुझको देखते ही उसने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपराधी की भांति खड़ा हो गया। उसके जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में लेकर मैं उससे बोला, अब मूर्खता समाप्त हो गई शोण। मेरा उत्तरी लाने के लिए तुमको बार बार अब गंगा तट पर कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। शोण मेरी ओर आश्चर्य से देखता रहा। इसीलिए मैं प्रसन्न था। मेरे विवाह का निमंत्रण आसपास के सभी राज्यों को गया था। उस दिन अखाड़े में जो लोग थे उन सबको विवाह का निमंत्रण जाना था। सचमुच ही मेरा जीवन सुख का देवदारू वृक्ष ही नहीं है क्या? दिनानुदिन वह विस्तृत होता जा रहा था। सारथी से राज्य पद और अब शुभ मंगल की ओर, वह भी उचित स्थान पर। क्या यह भाग्य की ही पदयात्रा नहीं थी? सुख कभी कभी अनेक पंखों से मनुष्य को हवा करने लगता है और फिर उसका मन उससे कहने लगता है, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए ये सुख। भवन के सौध पर खड़ा खड़ा मैं यही विचार कर रहा था। दूर क्षितिज के पास विशाल नीला आकाश हरी भरी धरती को अपने अंक में समेटता हुआ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मन कैसा प्रफुल्ल था। कुरुओं के प्राचीन राजभवन के सामने बनाए गए मेरे विवाह मंडप में सजावट करने वाले सेवक सेविकाओं को देखकर मेरा मन पवन जैसा हल्का हो गया था। सामने तालाब में अपनी ग्रीवा का मंजुल संचरण करने वाले और केवल दूध ही पीने वाले श्वेत शुभ्र राजहंस की तरह मेरा मन मानो देह के सरोवर में डांड चलाता हुआ घूम रहा था। भावी जीवन के सुखद स्वप्न चारों ओर वलय निर्माण कर रहे थे। सारा संसार ही मंदिर की तरह प्रसन्न और पवित्र लग रहा था। सबकी चर्चा का विषय, सबकी उत्सुकता को चरम सीमा पर पहुंचा देने वाला मेरा विवाह का वह मंगल महोत्सव पूर्ण हो गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने धूमधाम से मेरा विवाह उत्सव संपन्न होगा। मैंने गृहस्थ जगत में एक उत्तरदायी पति के रूप में प्रवेश किया। मेरा जीवन नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ हुआ। श्रृंगार और वात्सल्य से भरा हुआ था यह अंक। इस अंक में मनुष्य का मन प्रायः अत्यधिक रम जाता है, इतना कि वहीं शिथिल होकर चक्कर काटता रहता है। वैवाहिक जीवन में सभी वस्तुएं और दिशाएं गुलाबी रंग की ही हो जाती हैं। जीवन संगीत का वह वसंत वैभव राग होता है। अब वही राग मुझको अलापना था, क्योंकि मेरा शुभ विवाहोत्सव संपन्न हो चुका था। उस महोत्सव के कुछ प्रसंग अब भी मेरे मन में चक्कर काट रहे थे। वसंत ऋतु के चले जाने पर भी जैसे बकुल पुष्प की गंध आती रहती है, वैसे ही विवाह में अनेक राज्यों के प्रसिद्ध राजागण और नगरजन आए थे।
एक सारथी पुत्र के विवाह में क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजागण उपस्थित रहे। यह घटना वास्तव में ही अपूर्व थी। राजा दुर्योधन ने मेरे लिए सबको विशेष निमंत्रण पत्र भेजे थे। उसका प्रेम सचमुच ही असीम था। कुरुवंश का राजा जिसको एक बार अपना कह देता है, उसको वह वास्तव में ही सदैव के लिए अपना लेता है। इसकी प्रतीति उसके प्रत्येक कर्म में मुझे दिखाई देती थी। मेरे विवाह के समय पर प्रांत से यदि कोई भी हस्तिनापुर में आता तो उसको यही लगता कि कुरुवंश के ही किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है। सचमुच ही मैं भाग्यशाली था। विवाह के समय शोण के आनंद का भला क्या ठिकाना। अपनी अवस्था भूलकर प्रौढ़ की तरह वह क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी पूछताछ स्वयं करता हुआ सारे मंडप में चक्कर लगाता रहा था। सदा धर्म, आत्मा, कर्तव्य आदि गहन विषयों पर घंटों बातें करने वाला अश्वत्थामा भी मेरे विवाह में उत्साह से उपस्थित हुआ था। उसने अपने पवित्र हाथों से मेरे मस्तक पर मालाएं बांधी थीं। बांधते समय उसने धीरे से मेरे कान में कहा था, सावधान कर्ण, इस अखाड़े में आज तक कोई अजय नहीं रहा। हल्दी के समय स्त्रियों में से किसी ने परिहास करते हुए कहा था, वर देवता की देह पर हल्दी की क्या आवश्यकता है? हल्दी क्या सुनहले रंग की है? मुझको अब भी वह सब याद है। संध्या समय गोधूली बेला में विवाह हुआ। वृषाली ने बड़े बड़े श्वेत शुभ्र कमलों की माला मेरे गले में सविनय डाल दी। नगाड़े और शहनाइयों की मिश्रित ध्वनि से समस्त राजनगर गूंज उठा। चंदन जल और निशिगंध के अर्क ने वातावरण में मादक सुगंध भर दी। पश्चिम क्षितिज पर और दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ठहर कर सूर्यदेव ने हमको आशीर्वाद दिया। इन कृत्यों में नित्य की तरह सायंकालीन नमस्कार शांति से नहीं कर पाऊंगा, यह सोचकर वेदी पर ही से मैंने उनको प्रणाम कर दिया। मैं चतुर्भुज हो गया। विवाह में अनेक उपहार आए थे। उनमें बहुत से आभूषण थे, रेशमी वस्त्र थे, रुपहली और सुनहली मूठों के खड्ग थे, माणिक मोती और पन्ने थे। लेकिन एक उपहार बड़ा अद्भुत था। पांडवों की ओर से केवल एक ही उपहार आया था, वह भी राजमाता कुंती देवी की ओर से। उस उपहार में एक तो नीले रंग की साड़ी थी और एक गोह का अंगुली त्राण था। उस नीली साड़ी पर सुनहले बेल बूटे थे। यह महावस्त्र मूल्यवान और अत्यंत सुंदर था। मैंने और वृषाली ने झुककर राधा माता को और पिताजी को प्रणाम किया। उन्होंने हमको शुभाशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो। मन भर आया। ऐसा लगा जैसे उनके यहाँ जन्म लेना सार्थक हो गया हो। मेरी बाह पकड़कर मुझको ऊपर उठाती हुई राधा माता बोली, कर्ण सुखी हो। उसके वृद्ध खुरदुरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मैं बोला, कर्ण नहीं, वसु कहो माता। मैं संसार के लिए कर्ण हूँ, परंतु तुम्हारे लिए तो मैं वसु ही हूँ और सदैव वसु ही रहूंगा। मेरी आंखें आर्द्र हो गईं। उसने मुझको अपने हृदय से लगा लिया। क्षण भर को अपना सिर मैंने माता के कंधे पर रख दिया। सामने के महल में गवाक्ष में खड़ी हुई राजमाता कुंती देवी मुझे स्पष्ट दिखाई दी। वे शायद हमारी ओर ही देख रही थीं। मैंने उनको अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए देखा। हो सकता है कि मेरी ही आंखें अश्रुपूर्ण होने के कारण मुझे वैसा आभास हुआ हो, नहीं तो राजमाता आंचल से अपनी आंखें क्यों पोंछने लगी? दूसरे ही क्षण गवाक्ष के कपाट भी तुरंत बंद हो गए। उन कपाटों के रोशनदान पर पड़ी हुई अस्तंगत सूर्य किरण भी क्षण भर में ही अदृश्य हो गई। वृषाली का हाथ मैंने अपने हाथ में ले लिया। विश्व के प्रलय काल में उसका हाथ ही अब मेरा सच्चा साथी था। अखाड़े में अर्जुन को चुनौती देने वाले सूत पुत्र का विवाह इतनी धूमधाम से संपन्न हो गया, यह राजमाता कुंती देवी देखना नहीं चाहती? कहीं इसलिए तो अपने महल के गवाक्ष के कपाट उन्होंने इतने जोर से बंद नहीं किए। यूं ही वह विचार मेरे मन में तैर गया। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न कर ले, फिर भी वह उन सभी घटनाओं को याद नहीं रख सकता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि भूलने का प्रयत्न करने पर भी वे भुलाई नहीं जाती। जल में रहने वाला मगर जैसे एक बार पकड़े हुए भक्ष्य को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता, वैसे ही मन भी उन घटनाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। मन की पेटिका में ऐसी घटनाओं के अनेक महीन रेशमी वस्त्र रखे रहते हैं, साथ ही कुछ मोटे छोटे वस्त्र भी रहते हैं। विवाह के बाद की मधुर मिलन की पहली रात को संसार का क्या कोई पति कि कोई पत्नी कभी भुला सकती है? यूं तो सभी अच्छी स्मृतियां सुगंधित पुष्प जैसी होती हैं,
परंतु उस रात की याद तो मत गंध से परिपूर्ण केवड़े की बाल ही होती है। यह रात होती है संकोच, सम्मोह और समर्पण की। इस रात का अर्थ है दो मनों का अबोध और मौन संभाषण। शब्दों से उसका भली प्रकार वर्णन किया ही नहीं जा सकता। विश्व निर्माण रूपी इस असीम यज्ञ में, स्त्री और पुरुष के निर्माण कार्य में परमात्मा का यदि कोई वास्तविक उद्देश्य है तो यह रात उसी यज्ञ की अंतिम पवित्र पूर्णाहुति होती है। आज भी वह रात मुझको ज्यों की त्यों याद है, जैसे अभी कल ही बीती हो। विशेष बात यह थी कि वह रात पूर्णिमा की थी, शरद ऋतु की पौर्णमासी। निशिगंध के छोटे छोटे श्वेत और सुगंधित पुष्पों से सजी हुई शीशम की काली लकड़ी की शैया पर वृषाली सलज्ज बैठी हुई थी। शयन कक्ष में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, वह वस्त्र संभालती हुई उठ खड़ी हुई। वह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैं गवाक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से आकाश का पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ रहा था। अपनी रुपहली चांदनी का घट वह मुक्त हस्त से पृथ्वी के ऊपर उड़ेल रहा था। सारा हस्तिनापुर शांत था। गंगा की ओर से शीत पवन के झोंके महल में आ रहे थे। वे मानो मुझसे पूछ रहे थे, गंगा को भूल गया क्या? तुम दोनों का आलिंगन सबसे पहले तो उसी ने देखा है। मैंने गंगा के पात्र की ओर देखा। दूर चांदनी में बहता हुआ उसका रुपहला प्रवाह गिरहवाज कबूतर की तरह दिखाई दे रहा था। उस दिन घाट की सीढ़ियों पर मूर्छित वृषाली को देखकर भी मुझको ऐसा ही लग रहा था। धीरे से गवाक्ष का कपाट बंद कर पलंग की ओर जाता हुआ मैं उससे धीरे से बोला, अब यदि दोबारा तुम गंगा में गिरोगी तो मैं तुमको पानी से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं कोई धीवर नहीं हूं जो गंगा में डूबने वालों को बचाता रहूं। यद्यपि वह मन ही मन हंस रही थी, फिर भी उसके गालों में मोहक गड्ढा बन गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। अब भी वह पूर्ववत अवगुंठन में खड़ी थी। मैंने फिर कहा, इस राजभवन में अनेक पाषाण मूर्तियां खड़ी हैं। उनमें तुम एक और पाषाण मूर्ति की वृद्धि करना चाहती हो क्या? इस तरह कब तक खड़ी रहोगी? यहाँ आकर बैठ जाओ। वह अवगुंठन में नीचे बैठ गई। बैठते समय उसकी साड़ी पर बने सुनहले जरी के बूटे समय के प्रकाश में चमकने लगे। उनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजमाता द्वारा उपहार में भेजी गई साड़ी थी। उसने वही साड़ी क्यों चुनी? मैंने उत्सुक होकर उससे पूछा, वृषाली, तुमने आज यही साड़ी क्यों पहनी है? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? वस्त्र संबंधी जिज्ञासा का मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। वह बोलने लगी, आपको नीले आकाश में सुनहले सूर्यदेव की ओर देखना अच्छा लगता है, यह सुना है मैंने। इस नीली साड़ी पर वैसे ही सुनहले बूटे हैं, इसलिए। उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज गाय के गले में बंधी मधुर घंटी जैसी थी। आज पहली बार ही मैं सुन रहा था। उसकी आवाज की अपेक्षा उसका उत्तर ही मुझको अधिक अच्छा लगा। उसने मेरे संबंध में और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर ली थी, भगवान जाने। उसकी हनु पकड़कर ऊपर उठाते हुए मैं उससे कहने ही जा रहा था कि उसने पलंग पर शैया के नीचे हाथ डालकर तह किया हुआ एक वस्त्र निकालकर मेरे आगे रख दिया। मैंने उत्सुक होकर देखा। वह मेरा उत्तरीय था। उस दिन घबराहट में वह मेरा उत्तरीय अपने साथ ले गई थी। उसको उसने आज तक संभाल कर रखा था। मैंने हाथ में लेकर उसको झटका। उसमें से नीचे कुछ गिरा। झुककर उसे उठाकर आश्चर्य से मैंने हाथ में पकड़ा। वह गोह का बना अंगुली त्राण था। वृषाली की कुशाग्र बुद्धि पर मुझको अतिशय आश्चर्य हुआ। उसका पति धनुर्धर है, यह जानकर राजमाता कुंती देवी भेजा गया अंगुली त्राण मुझको देने के लिए वह संभाल कर ले आई थी। मैंने उसको उंगली पर चढ़ा लिया। एक विचित्र संयोग की मुझको रह रहकर निरंतर प्रतीति होने लगी। वृषाली ने ठीक वे ही वस्तुएं क्यों चुनी थी जो राजमाता के यहाँ से आई थी? प्रयत्न करने पर भी इसका कोई उत्तर मुझको नहीं मिल सका। यूं जीवन में सभी घटनाओं के उत्तर मनुष्यों को मिलते ही कहाँ हैं। अंत में मैंने विचार करना ही छोड़ दिया। दोनों हाथों में उत्तरीय पकड़कर को वृषाली के सिर पर से पीछे डालकर उस फंदे से वृषाली को अपनी ओर खींचता हुआ मैं बोला, अपने पति को क्या क्या अच्छा लगता है, यह जानने की बुद्धि तुम लोगों में जन्मजात ही होती है क्या? लेकिन पतिदेव अपनी लाडली पत्नी के लिए क्या क्या लाए हैं? उसने मेरी छाती पर अपना सिर टेकते हुए धीरे से कहा। मैंने रेशमी कमरबंद में बंधे प्रयाग में संगम पर फूटे घड़े का टुकड़ा उसके सामने करते हुए कहा, प्रयाग का यह सोना।
उसने तत्क्षण वह मेरे हाथ से छीन लिया। उसके कपोल आरक्त हो उठे। लजाकर उसने अपना मुंह मेरी ही छाती में छिपा लिया। उसका राजमुकुट जैसा गोल गौरवर्णी मुख मैंने अपनी दोनों हथेली से पकड़ लिया। हम दोनों के बीच का अंतर कम होता गया। धीरे से भवन की इंगुदी की समियों की ओर संकेत करती हुई वह बोली, वे देख रही है ना। मैंने हंसकर उसका मुख मोड़ दिया और तल्प पर से उठ खड़ा हुआ। एक एक करके भवन की सभी समैयां मैंने फूंक से बुझा दी। फिर तल्प पर आकर बैठ गया। उसको अंक में भरकर बोला, अब तो कोई नहीं देख रहा है तुमको? अभी सब दिए कहाँ बुझे हैं? उसने उल्टा प्रश्न किया। उसका तात्पर्य मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। एक दुष्ट निर्लज्ज चंद्र किरण गवाक्ष के झरोके से भीतर आधमकी थी। उसको देखते ही मैंने समझा कि यह उसकी ही शिकायत कर रही है। उस किरण रेखा की ओर उपेक्षा से देखते हुए मैं बोला, आकाश में दूर स्थित उस चंद्र के बारे में कह रही हो? अजी, जब से विश्व का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक न जाने कितने प्रणयी युगल रातों में इसने देखे हैं। यह इसको भी याद नहीं होगा। फिर भी मिलन में बाधा डालने वाली उस किरण पर मैं मन ही मन बहुत रुष्ट हो गया था। चंद्र नहीं, और भी ऐसे दो दीप हैं जो चंद्र की रुपहली चांदनी को भी लज्जित कर रहे हैं, कभी न बुझने वाले। आप अपने होठों से जिन पर कभी फूंक भी नहीं मार सकते, ऐसे। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखती हुई बोली, कौन से? मैंने जानबूझकर पूछा। उसके कथन का लक्ष्य समझना कठिन नहीं था। आपके कानों के। सिर झुकाकर मन ही मन हंसती हुई वह बोली। फिर वही मधुर गड्ढा उभरा। वाह वृषाली, इतनी चतुराई तुमको किसने सिखाई? मैंने उसका मुंह पुनः अपनी हथेलियों में ले लिया। मेरे चमचमाते मांसल कुंडलों से बाहर निकलने वाली नीली सी रुपहली किरणें उसके गौरवर्ण गोलाकार मुख पर फैल गईं। उसके गौरवर्णी गाल उससे नीले गोरे दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई दे रहे हैं वे? उफ, ढूंढ ढूंढ कर हार गया, पर कोई उपमा नहीं मिली। पौर्णिमा का पूर्ण विकसित विशाल चंद्र अरुंधति को लेकर आकाश में धीरे धीरे ऊंचा चढ़ने लगा। गवाक्ष के अधखुले कपाटों के झरोकों से निर्भय होकर शयन गृह में घुसने वाली गंगा तट से आती ठंडी ठंडी हवा के झोंके सिहरन पैदा कर रहे थे। वृषाली के साथ मेरे दिन आनंद से बीतने लगे। वह एक आदर्श पत्नी थी। पत्नी ही क्या, बहन, कन्या, पुत्रवधू, भाभी, सभी नातों में वह मुझको आदर्श लगती थी। मैं तो उसके साहचर्य में यह भी भूल गया था कि किसी समय इस राजनगरी में मेरा अपमान हुआ था। जीवन इतना आनंदमय, रोमांचकारी और उदात्त होता है, यह मैंने पहली ही बार जाना। किसी भी उत्कट भावना का आनंद तत्व संबंधी ग्रंथ पढ़कर और पुराण सुनकर किसी को नहीं मिलता। उसका अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। वृषाली के साहचर्य में एक ही भाव स्फुटित हो रहा था, और वह था विशुद्ध प्रेम भाव। प्रेम मन की सर्वाधिक प्रभावशाली प्रेरणा है। प्रेम के धवल रंग के सम्मुख अपमान, प्रतिशोध और असूया के सभी लाल, काले और नीले रंग फीके पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे दिन का आधे से अधिक समय प्रतिदिन गंगा तट पर व्यतीत होता था। शेष समय व्यायाम, राज्यसभा, अश्वत्थामा और दुर्योधन से वार्तालाप करने में बीतता था, और रात पुष्पित होती थी वृषाली के साहचर्य में। अब मेरे लिए रात नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं, दिन ही दिन था, 24 घंटे प्रकाश। जीवन उदारता पूर्वक मुझ पर सुवर्ण कुसुम लुटा रहा था। मेरे आसपास अनेक ऐसे स्नेहीजन थे जो मेरे लिए स्वयं को भूले हुए थे। माता पिता, वृषाली, सत्यसेन, अश्वत्थामा, शोण और राजा दुर्योधन। शोण अब कितना बड़ा हो गया था। वन केवड़ा के सरल लंबे दंड की तरह उसका शरीर कितना सुंदर दिखाई देता था। व्यायाम और स्वच्छ राग रहित मुक्त मन, इनसे उसका शरीर अब हृष्ट पुष्ट हो गया था। अपने स्नेह में स्वभाव के कारण वह सभी को प्रिय था। सबको वह बलवान और विनम्र लगता था, लेकिन मुझको वह भोला भाला बालक ही लगता था, क्योंकि उसकी वही दक्षता, कांपती हुई संयत आवाज और मेरे प्रति पग पग पर प्रकट होने वाली बंधु प्रेम की सहज सुंदर प्रतीति अब भी पहले जैसे ही थी। उसका शरीर बदल गया था, विशाल हो गया था, परंतु मन वैसा ही था, हिम जैसा स्वच्छ। कभी कभी मैं यह मानकर कि मेरे कवच कुंडल उसी को मिले हैं, उसकी ओर देखता, तब वह मुझको बिल्कुल अपने जैसा ही लगता।
कभी कभी तो वह मुझसे भी अधिक अच्छा दिखाई देता था। बस इतनी ही कमी थी कि उसका रंग कुछ श्यामल था। ये कवच कुंडल उसको नहीं मिले। यह सोचकर वास्तव में उसको कैसा लगता होगा। बचपन में तो वह उनके लिए एकदम लड़ने लगता था, लेकिन अब वह मेरे संबंध में क्या सोचता होगा? द्वेष, असूया, घृणा। छी, उसकी किसी क्रिया में ऐसा मुझको कभी नहीं दिखाई दिया। निर्मल भ्रातृ प्रेम का अप्रतिम प्रतीक था मेरा भाई शोण। दुर्योधन के 99 भाई थे, अर्जुन के 4 भाई थे, लेकिन मेरा एक ही भाई था। भाई कैसा? वह दूसरा कर्ण ही था। मेरे राजा हो जाने पर अनेक व्यक्तियों ने अनेक वस्तुओं की और अनेक स्थानों की मुझसे मधुर शब्दों में मांग की थी, लेकिन शोण ने क्या मांगा था? अंगराज्य का आधा भाग, संपत्ति, अमात्य का स्थान या सेनापति का? नहीं नहीं, मुझसे एकांत में मिलकर उसने कहा था, भैया अब तुम वास्तव में ही बड़े बन गए हो। मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं यही सोचता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे समीप ही रहूं। तुम मुझे अपने श्वेत शुभ्र घोड़े वाले रथ का सारथी बना लो। बना लोगे ना? कितना विशुद्ध प्रेम था उसका। मुझको याद है कि उसकी वह मांग सुनकर मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने केवल थपथपा दिया। किसको मिला था शोण जैसा प्रेमी और विनम्र भाई? बचपन में मैं कौन हूं यह सोचकर मैं व्यर्थ ही परेशान होता था। मैं शोण का प्रिय भाई नहीं था क्या? अब अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे मेरे प्राण प्रिय मित्र थे। ममता में माता पिता थे। समझदार और सुंदर पत्नी थी। अंग देश का स्वतंत्र राज्य पद था। मनुष्य इससे अधिक सुख की कल्पना और कर ही क्या सकता है? लेकिन फिर भी मेरे अंतरतम में एक अपरिचित कोना अभी अतृप्त ही था, असंतुष्ट था। कुछ भी हो, फिर भी मैं था तो सूत पुत्र ही। सच पूछो तो मुझको अपने कुल का दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह होता था। क्यों होता था यह मैं स्वयं ही नहीं जानता था। कभी कभी तीव्र इच्छा होती थी कि शोण को लेकर हस्तिनापुर से रथ ऐसे भगाएं कि सीधे चंपा नगरी में गंगा के किनारे पर ही रुकें। शोण सीपियां इकट्ठी करे, मैं रथ में से सूर्यदेव की ओर देखूं, संध्या काल हो जाए। लौटते समय गरुड़ पक्षियों की ओर देखकर शोण वही प्रश्न पूछे, भैया गरुड़ की तरह तुम जाओगे क्या, ऊंचे और ऊंचे? मैं भी उसको उत्तर दूं, हाँ जाऊंगा, इतना ऊंचा कि तुमको कभी दिखाई भी नहीं दूंगा। लेकिन यह सब होता नहीं था, होना भी नहीं था। जीवन में कभी पीछे नहीं लौटा जा सकता। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें प्रतीक्षा रहेगी कमेंट बॉक्स में आपके विचारों की। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए और सुनते रहिए इस उपन्यास के आने वाले अत्यंत रोचक भागों को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।